स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए और लॉन्ग बेट्स इनिशिएट करनी चाहिए ये हफ्ते के लिए। ये तो बात हुई यहाँ पर एनर्जी की। एक नज़र यहाँ पर मेटल्स पे डाल लेते हैं, जहाँ पर शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी और आपको बता दें कि पिछले हफ्ते यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था, लेकिन चाइनीज डेटा के बाद यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं करीबन 1 से 2.5% तक की मुनाफा वसूली। जिंक में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, 2.5% तक की गिरावट है। कुणाल, सबसे पहले जिंक पे क्या राय है और बाकी मेटल्स पे अब क्या करने की एक्सपेक्टेशन? जिंक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जिंक इज अंडर परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज चाइना में स्टील का प्रोडक्शन घटा रही है गवर्नमेंट। जो हिसाब से रियल एस्टेट में से डिमांड कम हो रही है तो स्टील का प्रोडक्शन घट रहा है और जो जिंक की मेन डिमांड आती है वो स्टील को गाल्वनाइज करने में लगती है। सो इसी के कारण जिंक के प्राइसेस बढ़ नहीं पा रहे। सो सबको लग रहा है जिंक एज कंपेयर टू कॉपर उधर का उधर ही है और जिंक 20 रुपया डाउन है तो जिंक बाय करिए। डोंट डू दिस मिस्टेक। जिंक प्राइसेस कैन गो डाउन फर्दर। चाइना का आज जो डेटा आया है वो बेस मेटल के लिए रेड सिग्नल है। 48.2 मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्रॉम 50 और अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं है चाइना से कि उनकी ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है ये महीने में बंद होगी। सो जब तक ये जीरो कोविड पॉलिसी चाइना में कंटिन्यू रहेगी वहां पे ग्रोथ खराब होगा। रियल एस्टेट मार्केट के खराब है। लोग यूएस और यूरोप की टेंशन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन अभी डेवलप हो रही है चाइना में। द वे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आर कोलैप्सिंग। सो मेटल्स में तेजी नहीं करनी चाहिए। जिंक 255 252 के लेवल्स ये हफ्ते में आते हुए देखने मिल सकते हैं। कॉपर फॉर द सेम रीजन कैन गो डाउन इन टेस्ट 635 630। आउटलुक खराब लग रहा है अनटिल एंड अनलेस फेड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, डविश हो जाए। फेड की पॉलिसी है सो वो टाइम पे एक बार आपको वेनसडे को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है इवनिंग सेशन में and again from Thursday onwards we can review it, but the trend is definitely looking weak for base metals. ऑलराइट। और कुणाल, एक फाइनल सवाल, सोने चांदी में क्या करना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि यूएस की फेड मीटिंग कब पर अब पूरा यहाँ पर फोकस आने वाला है, 75 बेसिस पॉइंट्स फैक्टर इन है ही। कैसे अप्रोच करेंगे इस हफ्ते को ओवरऑल कमोडिटीज के साथ एंड स्पेशली गोल्ड सिल्वर के लिए? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हफ्ते में एक बार गोल्ड में गिरावट आपको देखने मिलेगी। 49,800 49,900 तक गोल्ड आएगा, वहां पे बाय कीजिए। 400-500 रुपए की गिरावट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में। 1,001 रुपए की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर में बिकॉज ऑफ द फेड मीटिंग। लॉन्ग टर्म आउटलुक तेजी का ही है मेरा, बट फेड मीटिंग के कारण एक बार थोड़ा प्रेशर में आएगा ऐसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों। ओके, तो यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर वॉच करने हैं। और यूएस फेड की मीटिंग तो एक है, यूरोपियन बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग भी यहाँ पर इसी हफ्ते है, नॉर्वे की भी है, और भी ट्रेड डेटा यहाँ पर कनाडा से और चाइना से आने वाला है, तो बाजार उसके ऊपर भी यहाँ पर नजर रहेगा। लेकिन कुणाल ने आपको वहाँ पर स्ट्रैटेजीज बना के दी हैं सभी कमोडिटीज के लिए। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कॉफी की अपने खास सेगमेंट कमोडिटी की चर्चा में।